बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इसहाक़ इब्न बिश्र बताते हैं हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरों की अथॉरिटी पे कि उज़ैर अलैहिस्सलाम एक वलीउल्लाह थे और बहुत अक्लमंद शख्स थे। एक दिन वो अपने खेत की तरफ गए, जैसे कि उनकी आदत थी। दोपहर के वक्त वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ नहीं था, वहाँ उन्हें गर्मी भी लग रही थी। वो उस बस्ती में घुसते हैं और अपने गधे पे से उतर जाते हैं और अपनी डलिया में इंजीर और अंगूर ले लेते हैं। वो खैबर नाम के एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं और अपने खाने को खाते हैं। फिर वो उठते हैं और देखते हैं कि इस उजड़ी हुई बस्ती में क्या बचा है। जो लोग थे वो खो चुके थे और उन्होंने सिर्फ हड्डियों को देखा। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह इस बस्ती को कैसे जिंदा करेगा उसकी मौत के बाद। ये उन्होंने शक की बिना पे नहीं कहा, बल्कि उन्हें अंदर से एक ललक थी। अल्लाह ताला ने मलिकुल मौत को भेजा ताकि वो उनकी जान कब्ज़ कर ले। वो 100 साल के लिए मर जाते हैं। जब 100 साल गुजर जाते हैं तो बनु इसराइल की बहुत सी उम्र में बदलाव होते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला उज़ैर अलैहिस्सलाम के पास एक फ़रिश्ता भेजते हैं जो कि उनके दिल को और उनकी आँख को दोबारा सही सलामत वापस लाता है, ताकि उन्हें यह एहसास हो कि अल्लाह ताला मुर्दों को कैसा ज़िंदा करते हैं। वो फ़रिश्ता उनसे पूछता है, आप कितना लंबा सोए? उन्होंने कहा, एक दिन या दिन का कोई हिस्सा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें मालूम था कि वे दोपहर के शुरुआत में सोए थे और जब वो उठे तो दोपहर का आखिरी वक्त था। वो फ़रिश्ता जवाब देता है, आप 100 साल तक सोए हुए थे। उन्होंने अच्छे से खा पी लिया था जो खाना उन्होंने बनाया था, इससे पहले कि वो इतनी लंबी नींद सो जाते। उसके बाद उस फरिश्ते ने उनके गधे को भी अल्लाह के इज़्न से ज़िंदा किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, और देख अपने गधे को, और ये सब इसलिए हुआ है कि हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाना चाहते हैं, और तू गधे की हड्डियों की तरफ देख कि हम कैसे उन्हें उभार कर जोड़ते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। फिर जब उसके सामने ये सब वाज़ेह हो गया तो उसने कहा, मैं जानता हूँ कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वो अपने गधे पे सवार होते हैं और अपने ज़ाती मकान लौट आते हैं, लेकिन लोग उन्हें पहचानते नहीं हैं, न ही उनके घर वाले उन्हें पहचानते हैं, सिवाय एक काम वाली के जो अब एक बूढ़ी औरत थी। उन्होंने उससे पूछा, क्या ये उज़ैर का घर है? उसने कहा, जी, लेकिन लोग तो उज़ैर को कब का भूल चुके हैं। वो कहते हैं, मैं उज़ैर हूँ। अल्लाह ताला ने मेरी रूह को 100 साल के लिए कब्ज़ कर लिया था और उसके बाद मुझे वो लौटा दी गई। उस बूढ़ी काम वाली ने कहा, उज़ैर जब भी अल्लाह से दुआ करते थे तो उनकी दुआएं कबूल होती थी, तो आप ये दुआ करें कि मेरी बीनाई वापस आ जाए अगर आप सही में उज़ैर हैं तो। उन्होंने उसके लिए दुआ की और उनकी आँख पर हाथ फेरा और अपने हाथ के सहारे से उन्हें उठाया और कहा, अल्लाह की कुदरत से तुम खड़ी हो जाओ। वो बूढ़ी औरत जो चल फिर नहीं सकती थी खड़ी हो गई और चलने लगी, और जब उसने अपनी आँख खुली तो देख सकती थी। उसका अंधापन ख़त्म हो गया था। फिर उसने कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आप उज़ैर हैं। वो भागते हुए बनु इसराइल के पास जाती है। उज़ैर अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे वो 118 साल के थे और उनके जो पोते थे वो अब सरदार थे। वो बूढ़ी औरत जाती है, उन सब से कहती है, ये देखें उज़ैर आपके पास आ गए हैं। वो सब उन पर झूठी होने का इल्ज़ाम लगाने लगे। उसने कहा, मैं आपकी पुरानी काम वाली हूँ, इन्होंने मेरे लिए अल्लाह से दुआ की और देखिए मैं फिर से देखने और चलने लगी हूँ। लोग खड़े हुए और उसे देखने लगे। उज़ैर अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा, मेरे जो वालिद थे उनके दोनों कंधे के बीच एक निशान था, वो निशान भी उन्हें मिल गया। उसके बाद उन लोगों ने कहा, हम में से किसी ने भी तौरात को याद नहीं किया जब नबूखतनसर ने उसे जला दिया था, सिवाय उज़ैर के, और तौरात का सिर्फ एक नुस्खा था। नबूखतनसर के दौर में उसने उसे ऐसी जगह छुपाया था जिसे कोई नहीं जानता सिवाय उज़ैर के। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने लोगों को लिया और उस जगह ले गए जहाँ पर वो तौरात थी और वहाँ से तौरात को निकाला। किताब की जो हालत थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। उज़ैर अलैहिस्सलाम पेड़ की छाँव में बैठे और उनके चारों तरफ बनु इसराइल थे और उन लोगों ने तौरात को फिर से लिखना चालू किया उस नुस्खे से। इसके बाद यहूदी कहने लगे कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। ये उन्होंने 2 बिना पे कहा। पहला ये, वो तौरात के नुस्खे लिखा करते थे और वो बनु इसराइल के लिए लड़ते थे। वो इज़राइल अलैहिस्सलाम के लिए तौरात लिखते थे अंधेरी जगह पे, इज़राइल अलैहिस्सलाम की रिहाइशगाह में, जो गाँव पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। उसे बताते हैं कि उसका नाम सैराबाद था। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ये ऐसा है जैसे अल्लाह ने कहा, तर्जुमा, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाना चाहते हैं। उज़ैर अलैहिस्सलाम का क़िस्सा यहीं ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगले हिस्से में हम ज़करिया अलैहिस्सलाम का क़िस्सा चालू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।